जी नमस्कार, RKS24 न्यूज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी देशवासियों का स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि भारत में राजनीति क्षेत्र में राजनीति करने वाले लोगों की जो राजनीति है एकदम चरम सीमा पे गरमाई हुई है और लगता है कब कौन क्या करेगा ये आम जनता इसकी अनुमान नहीं लगा सकती। कब कौन किधर पलटी मार जाएगा इसकी अनुमान आम जनता कभी नहीं लगा सकती। जैसे लगता है कि रामचंद्र जी को शाम को राज तिलक होने वाला होता है, सुबह वनवास हो जाता है, जिसकी परिकल्पना सिर्फ देवता लोग लगाए थे, इंसान नहीं। शायद भगवान स्वयं राम भी नहीं जानते थे कि सुबह हमें वनवास हो जाएगा। शायद आज राजनीति में यही देखने के लिए मिल रहा है और राहुल गांधी जी चीख चीख के चिल्ला रहे हैं और उनकी रैलियों में बहुत भव्य तरीके से लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और राहुल गांधी जी का कहना है कि हमारे अपने लोगों को तब हिस्सा मिलेगा जब जातीय जनगणना कराई जाएगी, कौन सी जाति कितनी है उस हिसाब से उनका मानक बना करके उनको सुविधाएं दी जाए, उनको आरक्षण दी जाए, तभी बात बनेगी, तभी हमारे अपनों को हिस्सा मिलेगा। जब से अयोध्या में श्री राम प्रभु का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है तब से राहुल जी को लगता है कि ये धर्म के आड़ में राजनीति हो रही है। तब से राहुल जी एकदम और शक्ति से अपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मजबूत कर लिए हैं। घर घर लोगों के जन जन तक अपनी संदेश पहुंचा रहे हैं। अपने यात्रा के माध्यम से लोगों के दर्द को सुन रहे हैं, लोगों को बात को समझ रहे हैं। और राहुल गांधी जी जब देख रहे हैं कि हमारे लोगों के ऊपर सरकार का कहीं न कहीं कहर बरस रहा है, तब और भी रणनीति उनकी मजबूत होती चली जा रही है। अभी हाल की घटना आप देख सकते हैं, झारखंड में एक पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिनके अध्यक्ष हैं हेमंत सोरेन, जो मुख्यमंत्री हैं अभी। उनका हाल ये है कि बेचारे भागे भागे फिर रहे हैं, उनके ऊपर जांच बैठ गया है। अभी दिल्ली में भाग के गए थे, वहां पर भी ईडी छापा मार दी, उनके घर में आवास पे घुस गई। हेमंत सोरेन जी फिर वहां से भाग गए। आखिरकार में जब इंडिया गठबंधन की ये लोग शाखा हैं। अच्छा, एक मजे की बात यह है, अगर हमारे नीतीश भैया को लगा बिहार में कि नहीं बीजेपी के दामन में अब बैठना चाहिए, जबकि कभी कहा करते थे श्रीमान नीतीश जी कि संभव नहीं है बीजेपी के साथ जाना, लेकिन अब लोग उनको पलटू राम नाम से संबोधित कर रहे हैं। आखिर बीजेपी के दामन में जाके बैठे ना, गठबंधन से इस्तीफा दे करके बीजेपी के दामन में बैठे ना, एनडीए और जेडीयू की सरकार बनी ना। इसी तर्ज पर इसी सब चीजों को लेकर के राहुल जी ने न्याय यात्रा के लिए न्याय आइडिया निकाला है। वो आइडिया 5 है। कौन कौन से आइडिया, कौन से मजबूत 5 उनके स्तंभ हैं, उनकी भी चर्चा उनकी लिस्ट में आ चुकी है, जो अगले ही महीने लागू हो जाएगा। आप देख सकते हैं, मैं 5 स्तंभ का नाम भी आपको बता दे रहा हूं कि राहुल जी के प्लान में वो 5 स्तंभ कौन से हैं जो भारत को सशक्त और मजबूत बनाएगा। पहला, युवा न्याय, जो युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है उसके साथ न्याय होना चाहिए, पहला स्तंभ। दूसरा, भागीदारी, क्या सभी जातियों की बराबर की भागीदारी है? ये बात मैं नहीं बोलता, इसलिए बोल रहा हूं, आपको जानना चाहिए कि हमारे जातियों की भागीदारी कितनी है, उसमें भी न्याय होना चाहिए। नारी न्याय, नारियों की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा तो बेखूबी संभवतः हमारे उत्तर प्रदेश में फर्स्ट क्लास है, बढ़िया है। क्या और प्रदेशों में ठीक ठाक है? अगर और प्रदेशों में ठीक ठाक होती तो मणिपुर याद करिए, वो सीन देखिए, क्या जो बर्बरता हुई थी, जो नीचता वहां कार्य लोग किए थे, क्या एक नारी के लिए गौरवशाली था? तो आपका हृदय कहेगा कि नहीं था। तो नारियों के सम्मान, नारियों के साथ न्याय की लड़ाई, तीसरा स्तंभ।
और चौथा स्तंभ किसान। आज 5 किलो अनाज गरीबों को मिल रहा है या कुछ सुविधाएं किसानों को मिल रहा है, लेकिन खाद के मामले में देख लिया जाए तो डीएपी कितना महंगा है, यूरिया कितना महंगा है। भैया आप कह दे बाकी नहीं, उस पे सरकार का अंकुश है इसलिए थोड़ा सस्ता है। तो मेरे प्रिय बंधुओं, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा तो लगता है, तो किसानों के लिए कुछ तो सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये दर्द है। मैं भी एक किसान का बेटा हूं, इसलिए इस दर्द को बोलता हूं। अपने अनाज को हम पैदा जरूर करते हैं, उसके मालिकाना मैं नहीं हूं कि उसका हम दाम लगा के मार्केट में बेच सकें। हमें वो अधिकार नहीं है। हमारे माल का भी कोई दाम दूसरा लगाता है, इसका भी न्याय किसानों को चाहिए। चौथा स्तंभ है ये राहुल जी का जो प्लान में 5वां स्तंभ है, जो भारत को मजबूत बनाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये राहुल जी कह रहे हैं, श्रीमान राहुल जी कह रहे हैं। श्रमिक न्याय, हमारे मजदूरों के साथ न्याय होना चाहिए। ये बहुत जल्द ही मिशन लेकर के, ये प्लान लेकर के राहुल जी समाज में आ रहे हैं। उनके प्लान की ये जो मजबूती है, ये जो भारत के 5 स्तंभ बता रहे हैं, जो भारत को मजबूत और सशक्त करेगी, इसी तर्ज पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा चलेगी। राहुल गांधी जी खुल के बोलते हैं कि हमारी जो लड़ाई है विचारधारा की लड़ाई है, हमारी जो लड़ाई है वो बीजेपी से है, हमारी जो लड़ाई है वो आरएसएस के लोगों से है। और हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं इस समाज के लिए लड़ रहे हैं कि आरक्षण उन सबको मिलना चाहिए। अगर हम इस देश के प्रथम नागरिक हैं तो हमारी भी भागीदारी होनी चाहिए। आप पलटू नाम का नाम सुन ही रहे हैं, जो बीजेपी के साथ मिलकर के एनडीए और जदयू की सरकार बन गई है। तो कहीं न कहीं जब सिकंदर विजय यात्रा लेके निकला था तो कुछ लोग डर के मारे समर्पित कर देते थे और कुछ लोग लड़ने का प्रयास करते थे। और राहुल गांधी जी बिहार में भी खड़े हैं, बिहार से उनका स्पीच सुन सकते हैं। उनका कहना है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली जाएगी। नफरत से नफरत को नहीं काटा जा सकता, नफरत को मोहब्बत से जीता जा सकता है और जीता भी जाता है। यही अगर इस समाज में बराबर की हिस्सेदारी चाहिए तो जाति जनगणना करानी होगी। ये राहुल जी का प्लान है, ये राहुल जी का तर्ज है। आप इस बात से कितना सहमत हैं, अपना विचार कमेंट में जरूर दीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। RKS 24 न्यूज। जय हिंद।